ट्रेडर्स। आज अगर गोल्ड की बात करूं तो आपको समझ में आएगा प्राइस मॉर्निंग से ही एक रेंज में है। और ये एक मतलब 82 से लेकर 68 वाला ऑलमोस्ट $20 के जो रेंज है उसमें आपको समझ में आएगा 20 से मतलब $15 से $20 की जो रेंज है आपको समझ में आएगा प्राइस अभी इस रेंज में प्लस आपके पास एक अच्छा लेवल था 3368 वाला, उसके ऊपर ये रेंज बनी है। दूसरी चीज, कल अपने एक छोटी सी ट्रेड अगर आपने ली हो तो आपको समझ में आएगा कि ये अपने 5 मिनट ट्रेड प्लान की और आपको समझ में आएगा कि यहाँ से जो प्राइस गई है। लेकिन एक चीज और नोटिस करना, अगर आपने लिक्विडिटी की क्लास पढ़ी है, ये जो मैं जोन है और जो ये लाइन मार्क कर रहा हूँ ये वाली, एक सिंगल ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको एक कैंडल क्लोज मिलेगी। 5 मिनट में देखो या फिर 3 मिनट में या फिर छोटे टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में देखो, सिंगल कैंडल क्लोज नहीं है। इसके बाद में जब प्राइस ऊपर गई है उसके बाद में ऊपर ही गई है, वापस सिर्फ और सिर्फ है ना रीटेस्ट करने के लिए आई है। तो यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो यहाँ पर खत्म हो चुके थे। तो यहाँ पर एक जेन्युइन बाइंग भी बनती थी कि आपको मतलब एक अच्छा एरिया था जहां से अपन बाय उठा सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद में बात करूं कि यहाँ से ट्रेड प्लान की मैंने, इस मॉर्निंग स्टार पे ट्रेड प्लान की है, एसएल इसके जस्ट नीचे ही थे। बस प्राइस ने जो यहाँ पर बाइंग थे और जिनके छोटे एसएल होते हैं, जैसे मतलब है ना एसएल का कोई क्राइटेरिया नहीं है तो उनके एसएल यहाँ पर हंट हो गए। लेकिन अपना जो क्राइटेरिया था कि जिस लोएस्ट विग के नीचे ही एसएल रहे, देन उसके बाद में टारगेट थे। ये बड़ी बड़ी कैंडलें आने के पीछे कल रीजन भी था कि आपको पता है कि कल जॉब ओपनिंग्स एंड एनएफपी की जो मतलब सॉरी पीएमआई और एडीपी एनएफपी की जो न्यूज़ थी वो दोनों ही नेगेटिव आई है। और आपको समझ में आएगा ये डाटा एज एक्सपेक्टेड डाटा से भी मतलब बहुत ज़्यादा कम है। जितना ये डाटा था उससे भी ये कम है। ये चीज़ें क्या बताती है कि मतलब जो नई जॉब्स है वो मतलब यूएस में क्रिएट नहीं हो रही है एज कम्पेयर टू मतलब पहले जो मतलब एडीपी की एनएफपी का डाटा आया था। ये 2023 से भी मतलब कम डाटा है। मई 2023 के बाद का जो सबसे कम डाटा है वो यही था, जिसकी वजह से गोल्ड में एक शार्प मूवमेंट आया है। देखो, ये सिर्फ रेड होना जरूरी नहीं होता, ये इसका डाटा भी मैटर करता है। इसकी मैं ऑलरेडी क्लासेस में आपको न्यूज़ में पढ़ा चुका हूँ कि ये डाटा क्या मैटर करता है। जैसे इसमें इतना डाटा इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना ये इस एडीपी एनएफपी की वजह से ज़्यादा पुश मिला है। तो इस वजह से अपन ने ट्रेड के सेटअप्स बनाए। अपना पहला टारगेट यही था क्योंकि आपको भी पता है पीओआई लेवल, और नेक्स्ट टारगेट मेरा ये वाला ही था जहां पर अपन ने यहाँ पर सारी ट्रेड क्लोज कर दी। उसके बाद में भी प्राइस अच्छा खासा ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे अपन ने ट्रेड क्लोज कर दी। अभी प्राइस रेंज में ही चल रही है। लेकिन आप नोटिस करोगे आज एक और डाटा है, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अब ये डाटा किस तरह और क्या रहेगा उसके बेस पे भी मतलब आपको समझ में आएगा। अगर आपको मतलब अभी सिर्फ बाइंग और बाइंग सोचने के क्या रीजन है, आपको भी समझ में आएगा कि मतलब है ना सिर्फ बाइंग बाइंग प्रेशर है। अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर बीपीआर है, ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये वाली लिक्विडिटी पड़ी है, ये वाली लिक्विडिटी पड़ी है, तो आपको समझ में आएगा थोड़ा कि प्राइस सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी लेके ही गई है। आपको समझ में आएगा जो पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी कि ये वाली लिक्विडिटी पड़ी है, प्राइस इसको लिक्विडेट करने के बाद में फिर अपसाइड मूव दी। यहाँ पर मतलब जो अपन ने दो ट्रेड प्लान की थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों का ब्रेक इवन हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस अपसाइड मूव दिया, देन प्राइस ने एक अग्रेसिव मूव देने के बाद में अपसाइड ही मूव दी। और यहाँ आपको समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ही स्वीप हुई है। उसके बाद में भी आपके पास एक अच्छा पीओआई लेवल था ये वाला, जहाँ से पहले ही प्राइस ने रिवर्सल ले दिया। तो यहाँ पर कोई ट्रेड के सेटअप्स नहीं बने जनरली। आप ये वाली ट्रेड ले सकते थे और अपन ने ये वाली जो ट्रेड के सेटअप्स बनाए तो ये वाली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये मतलब साइडवेज रेंज का क्या सीन है और आज के ट्रेड के सेटअप्स क्या है। एनएफपी का डाटा अगर नेगेटिव रहता है तो फर्दर मतलब है ना मार्केट अपसाइड जा सकती है, बट हाई चांसेस है कि अभी भी अपसाइड ही जाएगी। अगर यहाँ से प्राइस मतलब है ना लिक्विडेट करके अभी प्राइस इस रेंज में ट्रेड करने के पीछे मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को अगर अच्छा लेवल चाहिए बाइंग का, अगर मेरे को अच्छा लेवल चाहिए बाइंग का तो मेरे पास ये वाला जोन है। कौन सा जोन है? ये 3364 से लेकर 60 तक वाला। इस जोन में आए तो मेरे को ज्यादा अप्रोप्रिएट बाइंग मिलेगी। क्यों? इस रेंज की यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होगी, देन अपन टारगेट सेट कर सकते हैं 91 से लेकर 3400 तक। ऑलमोस्ट जो अपना फर्स्ट फिब लेवल है। उसके बाद में अगर यहाँ से भी प्राइस अपसाइड जाती है तो फिर ना 3410 तक के लेवल रहेंगे। बट मेरे को लगा कि मतलब यहाँ से क्या है कि अगर फिर यहाँ से आती है देन मैं यहाँ से प्लान करूंगा। अगर इस रेंज से डायरेक्ट ही प्राइस यहाँ तक निकल जाती है तो आप ट्रेड के प्लान नहीं करो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि किसी भी मतलब जैसे यहाँ पर कोई विग बना के या फिर प्राइस हल्का सा पुल बैक देके वापस रिवर्सल देगी तो एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब आपको बेस्ट जोन मिलेगा जहाँ से अपन ट्रेड के सेटअप्स बना सकते हैं बाइंग साइड के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये तो बात हो गई गोल्ड की, और 4 घंटे में भी आपको समझ में आएगा यही सेम लेवल है। मैं फिफ्थ को हटाता हूँ, 1 मिनट।
यही सेम लेवल है आपका पीओआई लेवल, और उसके बाद में तो कोई रेंज ही नहीं है अपने पास। नेक्स्ट रेंज रहेगी आपकी 34-33, और 1 घंटे में भी सेम यही लेवल मिल रहा है अपन को। उससे पहले एक छोटा सा मतलब 14 वाला जोन है, बट ठीक है, यहाँ से अगर शार्पली प्राइस अप साइड मूव जाती है तो इतना 14 से लेकर मतलब 33 वाला जोन ये कंफर्म नहीं है यहाँ से, जहाँ से प्राइस अभी अप साइड जा सकती है। आपको एक चीज़ और समझ में आएगी कि अगर मैं डे के हिसाब से बताऊँ, तो डे के हिसाब से भी आपको समझ में आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। देन ये 4 घंटे पे जाओगे तो आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा इसका, कि प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट करने के बाद में फिर अपसाइड मूव दिया है, और यहाँ से मतलब ब्रेकआउट वाले सेटअप्स है जो छोटे टाइम फ्रेम पे अपन को मिल सकते थे। यहाँ से ट्रेड अपन ने जो ली थी लास्ट वाली। अब अपन बात कर रहे हैं कि आज का लेवल क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये जो फिफ्थ के बेस पर ये वाला लेवल था, यहाँ पर 60 से लेकर ये 55 वाला जोन टारगेट रहेंगे 91। अगर 91 से भी ऊपर जाता है तो साइकोलॉजिकल लेवल 3400 पे जब प्राइस जाए, आप 91 पे एसएल सेट करना और इसको फर्दर होल्ड करना चाहो तो होल्ड कर सकते हो। ये न्यूज़ के बाद के सेटअप्स हैं। अभी अगर मैं रेंज की बात करूँ तो मैं फिर बता रहा हूँ, रेंज में आपको अभी अगर यहाँ से भी अपसाइड मूव देती है, तो अगर आप एसएल नहीं लगे, इस वजह से मैं यहाँ से ट्रेड के प्लान करूँगा, ना कि इसी मतलब है ना रेंज के अंदर ही। जैसे अभी भी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मतलब ऑलमोस्ट प्राइस ऐसे मतलब है ना अपसाइड मूव दे रही है, लेकिन मेरे पास कोई पैटर्न नहीं है अभी के लिए। 5 मिनट में देखोगे इसमें, तो 5 मिनट में भले ही आपको मॉर्निंग स्टार वगैरह मिल जाए, लेकिन यहाँ पे ट्रेड की कोई प्लानिंग नहीं है। रीजन ये रेंज बिल्डर आउट होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अपसाइड की लिक्विडिटी खाई या डाउन साइड की लिक्विडिटी खाई, देन अभी अपसाइड मूव देके फर्दर इस जोन के आसपास आए, और उसके बाद में यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न बनता है, तो मेरी फिब भी सपोर्ट करेगी, मेरी इस रेंज की लिक्विडिटी भी ग्रैब हो जाएगी, और उसके बाद में एक अच्छा सेटअप मिलेगा। ये तो बात हो गई थोड़ी मतलब उसकी। अब अगर मैं थोड़ी सी बीटीसी की बात करूँ, तो बीटीसी में अपना कोई मतलब जो लेवल था वहां तक प्राइस आई नहीं है, तो अपने कोई ट्रेड के सेटअप्स भी नहीं बने जहां तक यहाँ पर है, जहां पिछली बार आई। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको 1,03,000 या 1,02,000 के आसपास जहाँ प्राइस मिले, तब आप बाइंग साइड के प्लान करोगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। बाकी तो मतलब है ना प्राइस अभी कोई इतने अच्छे मूवमेंट है नहीं। सेम है ना इथेरियम के भी साथ यही हो रहा है। इथेरियम में भी आपको ना एक अच्छा लेवल अगर यहाँ से कहीं से मिलती है, ट्रेड के सेटअप्स तो मिलेंगे अपन, बाकी उससे पहले नहीं। उसके बाद में अगर प्राइस अपसाइड ही मूव दे रही है, एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये एक तरह से रेंज ही है, जिसको बार बार प्राइस ने लिक्विडेट ही किया है। ठीक है, अपन ने जो मतलब ढंग के सेटअप मिलने थे मेरे को कल, एक और वो है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में कल की एक ट्रेड के सेटअप्स थे। यहाँ 5 मिनट में जाओगे तो आपको 5 मिनट में ट्रेड के सेटअप्स भी मिलेंगे मल्टीपल टाइम। फर्स्ट टाइम अगर आप एंट्री नहीं लेते, सेकंड टाइम एंट्री लेते, तब भी मतलब आपके ये सेटअप बनते, बट सेकंड वाली ट्रेड में आपके एसएल बड़े हो जाते थोड़े से। ये जैसे ये इस मॉर्निंग स्टार पे अपन ने एंट्री बनाई थी, एसएल अपना जनरली मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि शार्पली यहाँ पर नहीं रखते हैं अपन, इसे थोड़ा सा नीचे रहता है, ताकि मतलब है ना प्राइस लिक्विडेट करने के बाद में भी मतलब एसएल हंट ना हो सके। और फर्स्ट टारगेट था ये पीओआई लेवल, नेक्स्ट टारगेट था आपका इस 1 घंटे पे जो मतलब आपका पीओआई लेवल है उसके बेस पर ये वाला। प्लस अगर मैं डीएक्सवाई की बात करूं, डीएक्सवाई जब लास्ट टाइम आपको पता है गैप अप खुला था, उसके बाद में प्राइस गिरी ही गिरी है, अभी तक गिर ही रही है। और अगर डाटा और रहता है तो ये बेस्ट जोन है। अगर यहाँ से प्राइस गिरती है तो गोल्ड में एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगी, जिसकी वजह से आप बाइंग उठा सकते हो। और हाल फिलहाल सिर्फ सिंपल सा सेटअप ये था। न्यूज़ की बात करूँ तो आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, मुझे इससे भी ज़्यादा जो वेट है अभी न्यूज़ का वो है एनएफपी का। अगर एनएफपी का डाटा मतलब इससे भी वीक रहता है, जो मतलब फॉरकास्ट डाटा है इससे भी वीक रहता है, तो आपको गोल्ड में एक अच्छे बाइंग साइड के मोमेंट मिलेंगे, और फर्दर आपको मतलब अच्छे लेवल मिलेंगे अप टू 3400, और अगेन ऑल टाइम हाई के पास में भी जा सकता है गोल्ड। तो उसमें आपके ट्रेड के सेटअप्स अच्छे बनेंगे। उसके रिलेटेड मतलब जितनी भी डाटा रहेगा मैं आपको न्यूज़ में या जो भी अपडेट है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब थोड़े से आर्टिकल मैं आपको पढ़ाना चाहूँ तो आपको समझ में आएगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रेट कट्स के लिए बात की है फेड से, कि मतलब आप इंटरेस्ट रेट को कम करो। एडीपी एनएफई के डाटा की वजह से गोल्ड में पुश आया है, ये सारी चीज़ें अपन क्लियर कर चुके हैं। जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनसे भी बात हुई है, लेकिन वो फर्दर कोई मतलब है ना उस पर रिजल्ट पे नहीं आ पाए हैं। और स्टील और इन पे जो मतलब है ना इम्पोर्ट लगे हैं, उनकी वजह से कहीं बहुत सारे मार्केट में मतलब है ना इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं। अभी हाल फिलहाल न्यूज़ यही है। इसके अलावा कुछ भी न्यूज़ रहती है तो अपन टेलीग्राम पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।